हेलो एवरीवन। हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कोर्सेज आफ्टर बीएचएमएस डिग्री। बिकॉज बड़े होम्योपैथ्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और आगे उनका क्या स्कोप रहेगा और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। हम उन्हीं टॉपिक्स को आज डिस्कस करते हैं। सो हमारा पहला ऑप्शन होता है एमडी डिग्री। अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है और स्पेशलाइजेशन लेना है एक ही सब्जेक्ट में और अपनी नॉलेज और ज़्यादा वास्ट करनी है, तो उसके लिए एमडी डिग्री सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है और एमडी डिग्री के लिए आपको AIA PGET एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। एमडी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एमडी मटीरियल मेडिका भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी कर सकते हैं, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, रिपोर्टरी, फार्मेसी, साइकियाट्री, इन सब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। और अभी 2 न्यू सब्जेक्ट्स भी एडेड हुए हैं, लाइक एमडी डर्मेटोलॉजी में एंड एमडी इन कम्युनिटी मेडिसिन। अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। अब आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या रैंक रहती है, क्या स्कोर रहता है, उसके बेसिस पे आपको ये सब्जेक्ट्स मिलती है। अब एमडी के बाद क्या स्कोप होता है, एमडी डिग्री के बाद आप टीचिंग जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। ऑल्सो आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं होम्योपैथी में, उनमें भी एमडी डिग्री का क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट होम्योपैथी में और आप आगे बढ़ना चाहते हैं होम्योपैथी की लाइन में, तो डेफिनेटली आपको एमडी डिग्री करनी चाहिए। अब अगर आप 3 इयर्स नहीं देना चाहते हैं और आप आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं अदर देन एमडी, देन कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जिन्हें हम फेलोशिप कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स भी कहते हैं, और कुछ पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं, कुछ मास्टर्स कोर्सेज भी होते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं एमबीए के कॉस्मेटोलॉजी में, गायनेकोलॉजी में, और कुछ इमरजेंसी मेडिसिन में भी कुछ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं और आगे हम मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फेलोशिप कोर्सेज होते हैं जो हम बीएचएमएस की बात कर सकते हैं, जैसे फेलोशिप कोर्स इन एडवांस्ड होम्योपैथी। फेलोशिप कोर्स हम प्रेडिक्टिव होम्योपैथी में भी कर सकते हैं, फेलोशिप डर्मेटोलॉजी में भी होती है, एंड ऑल्सो फेलोशिप हम काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन में भी कर सकते हैं। फेलोशिप भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स होता है और ये 6 मंथ्स या 1 ईयर का कोर्स होता है, और ये हम काफ़ी कम टाइम पीरियड में अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकती है और एक एक्स्ट्रा डिग्री ले सकती है जो कि हमारे जॉब्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। पीजी डिप्लोमा आप होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा आप मेडिकल ट्राइकोलॉजी में भी कर सकते हैं, क्लिनिकल डायबिटोलॉजी में भी पीजी डिप्लोमा होता है, ऑल्सो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी होता है, और पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च में भी होता है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में भी होता है, पूरे न्यूट्रिशन में भी बहुत ट्रेंडिंग है। पीजीडीएम आप एक्यूपंक्चर में भी कर सकते हैं। ऑल्सो पीजी डिप्लोमा आप प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर में कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा आप इमरजेंसी सर्विसेज में भी कर सकते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में रिक्वायर होता है, और पीजीडीएम अगर आप इमरजेंसी मेडिसिन भी करते हैं तो ये 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है, विच इज ऑल्सो क्वाइट वैल्यूएबल। These are the options which you can go for. अब हम बात करने जा रहे हैं एमएससी डिग्री के बारे में। एमएससी हम अप्लाइड साइकोलॉजी में कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। एमएससी साइकोलॉजी करके आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, और ये कोर्सेज आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, और आप डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू भी ये 2 इयर्स का कोर्स कर सकते हैं। और एमएससी आप एपिडेमियोलॉजी में भी कर सकते हैं, एमएससी आप एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर फॉरेंसिक मेडिसिन में भी कर सकते हैं। ऑल्सो एमएससी आप ह्यूमन जीनोम में कर सकते हैं, जेनेटिक्स में कर सकते हैं, फूड साइंसेज में भी आप एमएससी कर सकते हैं। और एमएससी के बाद आपका ये पीजी डिग्री हो जाता है, और फिर आप नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, और आगे आप नेट फाइट करके आप एक लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये फील्ड से थोड़ा डिफरेंट है, बट आपका एक स्पेशलाइजेशन मेडिकल फील्ड में ही हो जाता है, और ये काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है। आप बीएचएमएस के बाद भी ये कोर्सेज कर सकती है और आगे अपनी फील्ड में बढ़ सकती है। मास्टर्स आप पब्लिक हेल्थ में भी कर सकते हैं जो कि 2 इयर्स का कोर्स होता है, और एमपीएच एक बहुत वैल्यूएबल डिग्री होती है। साथ ही में आप मास्टर्स इन ट्राइकोलॉजी भी कर सकते हैं जो कि स्कैल्प एंड हेयर की स्टडी का सब्जेक्ट होता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल नाउडेज। और मास्टर्स आप क्लिनिकल रिसर्च में भी कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं विच यू कैन गो। अब हम बात करने जा रहे हैं एमबीए कोर्स के बारे में। एमबीए बेसिकली 2 इयर्स का कोर्स होता है। एमबीए हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी होता है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में भी होता है, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी होता है। एमबीए बहुत अच्छी डिग्री है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो ये बहुत यूजफुल कोर्स होता है, और कम टाइम पीरियड 2 इयर्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है।
ऑल्सो आप कॉस्मेटोलॉजी की कोर्सेज भी कर सकते हैं, बिकॉज लोग अपनी स्किन एंड हेयर केयर को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं। और कॉस्मेटोलॉजी के जो कोर्सेज होते हैं उसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स यूज होती हैं जो हमारी एक्नी, स्किन इश्यूज या स्किन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं ये टेक्निक्स। और जैसे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो गई, ब्लैमिशेस हो गए, हमारे डार्क सर्कल्स हो गए, या अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, इन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए कॉस्मेटोलॉजी में बहुत एडवांस टेक्निक्स यूज होती हैं। और कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करने के बाद आप एस्थेटिक फिजिशियन बन सकते हैं, मेडिकल ट्राइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और आप जो कोर्स कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपना स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। और आप डिप्लोमा ले सकते हैं क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी में, आप फेलोशिप कर सकते हैं मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में, और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी आप ले सकते हैं इनिशियल लेवल पे। सो ये 6 मंथ्स टू 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है। और आप कॉस्मेटोलॉजी को होम्योपैथी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हम गायनेकोलॉजी में भी कुछ कोर्सेज कर सकते हैं डीएचएमएस के बाद। अगर हमें फीमेल डिसऑर्डर्स, फीमेल डिजीजेस के बारे में स्पेशलाइजेशन लेनी है तो हम मास्टर्स डिप्लोमा कर सकते हैं मैटरनिटी हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। हम एडवांस डिप्लोमा ले सकते हैं मैटरनिटी हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। ऑल्सो कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज आते हैं गायनी एंड ऑप्स में, वो भी हम कर सकते हैं। गाइस हमने डिस्कस करा काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में जो हम बीएचएमएस की बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहा होगा। सो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सो दैट दे ऑल्सो नो अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएचएमएस। सो थैंक यू सो मच।